अच्छा सूद सर, ये लेकिन केजरीवाल तो कह रहा है कि वहां पे मौतें भी कम होने लगी हैं, मर्डर भी कम होने लगे हैं, लेकिन आए दिन खबरें आती हैं कि इन्हीं के ही आम आदमी पार्टी के नेता को मारा जा रहा है। अभी एक खबर आई थी, एक नेता को मारा गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो बंदा था वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग तो करता था, लेकिन वो एक ड्रग तस्कर था। यानी कि ये लोग दावे कर रहे हैं कि हम लोग नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और लोगों को दूर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इन्हीं के लोग पकड़े जा रहे हैं, इन्हीं के लोगों को मारा जा रहा है। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई? देखिए, सच्चाई ये है कि ये एक्चुअली कर रहे हैं ड्रग का धंधा, पैसे कमा रहे हैं। जैसे दिल्ली में पैसे कमा रहे थे, केजरीवाल ने पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली में कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने कैडर इकट्ठे किए, गवर्नमेंट का पैसा देता रहा। जैसे इसने 300 एडवाइजर रखे थे जिनको हजारों करोड़ लाखों के रुपए की सैलरी दिया करता था, और फिर 300 उससे प्रेस एडवाइजर के किस बात के? ऐसे एडवाइजर, मतलब उनको सैलरी दे रहे हैं, एडवाइजर रख लिया, आपको सैलरी दे दी, फिर उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आई, यहाँ के आई बीजेपी के, तो सारे के सारे एडवाइजर को डिसमिस कर दिया क्या। फिर इसके बाद से बहुत से जर्नलिस्ट को रिक्रूट करके रखा था। जर्नलिस्ट किसी को किसी स्कूल के अंदर बिठा दिया, किसी को कुछ कर दिया, और यहाँ पे 150 से ज्यादा जर्नलिस्ट को इसने रिक्रूट कर लिया था, एनरोल कर लिया था। उनको हजारों लाखों रुपए दिए जाते थे हर एक महीने के अंदर, ताकि इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला सके, इसके फेवर में प्रोपेगेंडा चला सके। तो तभी आपने देखा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई बात नहीं करता था। और केजरीवाल शातिर आदमी तो है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, इससे पहले के इलेक्शन हुए थे, तो उस टाइम पे आरएसएस को केजरीवाल ने कुछ लोगों को पैसे दे दिए जो टॉप के लीडर्स थे, और उन्होंने बीजेपी के लिए कैंपेन नहीं किया। केजरीवाल शातिर आदमी है, जब तक केजरीवाल रहेगा किसी न किसी को खतरा बना रहेगा। देश सेंटर में जानता है। जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट का केस हुआ था कि धनखड़। वो धनखड़ साहब का जब केस हुआ था, तो धनखड़ साहब ने केजरीवाल को बुला के उसको मैसेज दिया कि आप जाइए और बताइएगा टीडीपी के जो चीफ है उनको बताइएगा फलानी फलानी बात कि हम यहाँ के गवर्नमेंट गिरा देंगे। तो केजरीवाल को पता था मैं ऐसे हरकत करूंगा तो फंस जाऊंगा, क्योंकि धनखड़ का उस टाइम पे फोन को टैप किया जा रहा था। इंटेलिजेंस तो पूरी एक्टिव रहती है, उसको लगता है कोई आदमी कंपेन एक चाल चला रहा है देश के खिलाफ या मोदी के खिलाफ। तो उसने जाकर के केजरीवाल ने अमित शाह से मीटिंग की और कहा जी मुझे तो धनखड़ ने ये काम कहा। तो मोदी जो जाके कान खड़े हो गए और धनखड़ पे बहुत जल्दी एक्शन ले लिया। नहीं तो धनखड़ बहुत बड़ी साजिश कर रहा था। किसके कहने पे कर रहा था? कुछ कहते हैं कि डीप स्टेट के कहने पे कर रहा था, कुछ कहते हैं ज्यादा एम्बिशियस हो गया था कि मुझे भी उसी टाइप का स्टेटस दिया जाए जैसे आप प्रेसिडेंट को स्टेटस देते हैं। उस टाइम पे वी.डी. वांस आए थे यूएस से, तो धनखड़ कहता है मेरी भी मीटिंग कराओ। तो कहा गया भाई ऐसा तो आपका मीटिंग हो नहीं सकती क्योंकि प्रोसीजर नहीं है। फिर कहा जी मुझे भी आप बग्गी दो, जैसे हमारे प्रेसिडेंट घूमते वैसे मुझे भी बग्गी दो। तो वो भी मना कर दिया कि आपको यहाँ तो प्रोसीजर नहीं इस टाइप का। तो धनखड़ हो गया बीजेपी से नाराज और केजरीवाल को बुला करके उसने अपनी मिट्टी प्लीज करनी थी वो कर ली।